कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को इस साल जो होने वाला बोर्ड एग्जाम है 12th का, उसके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या चैप्टर वाइज हम लोग तेजी से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे और हर एक टॉपिक को हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है एग्जाम को लेकर के उसे हम लोग रिवाइज करेंगे और तेजी से रिवाइज करेंगे। ओके। और मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप जो भी वीडियो अगर डाला जाता है, अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर मेरे तरफ से, उस सारे वीडियो को आप लोग देखें और वहीं से आपका कॉन्सेप्ट आपका वहीं पर क्लियर हो जाएगा। फिर से आपको नोट्स वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग रिवीजन की तरफ। तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी जिसको हम लोग मेटलर्जी हम लोग कहते हैं, वहां से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला हम लोग जानेंगे आपका मिनरल क्या होता है। मिनरल मतलब क्या? खनिज। खनिज क्या होता है? तो आप लोग 9th में भी 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, खनिज अयस्क वगैरह पढ़ के आए हैं। तो वही चीज को यहाँ पर थोड़ा सा फिर से हम लोग दोहरा रहे हैं, समझिए आप। तो खनिज किसको कहते हैं, मिनरल किसको कहते हैं? कि वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के भूपटल पर उपस्थित हैं या पाए जाते हैं उन्हें हम लोग खनिज कहते हैं, यानी मिनरल कहते हैं। यानी द नेचुरल सबस्टेंसेस विच अकर ऑन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि द नेचुरल substances occur on earth crust are called mineral। यानी कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जो भी आपको अयस्क आपको याद है, कोर्स आपको याद है, उसको यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है। सभी कोर्स खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज और नहीं हो सकते हैं, अयस्क नहीं हो सकते हैं। इस तरह से जैसे हम लोग हेमेटाइट ले सकते हैं, उसी तरह से बॉक्साइट ले सकते हैं, गैलेना ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। सारे आपको एग्जांपल आपका खनिज के अंदर में आ जाएगा। ओके, इसके बाद से हम लोग चलते हैं ओर्स को। ओर मतलब अयस्क। ठीक है, तो इसको हम लोग अयस्क क्या कहेंगे कि वैसे मिनरल, वैसे खनिज जिनसे धातु को आसानी एवं कम खर्च में, यानी इकोनॉमिकली एंड इजीली उसे क्या किया जाए, प्राप्त किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अयस्क भी क्या है, आपका खनिज है, मिनरल है, जिससे उस धातु को हम लोग आसानी से और कम खर्च में प्राप्त कर लेते हैं। तो कह सकते हैं कि द मिनरल्स from which ores are
extracted very easily and economically are called ore। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओर्स कहेंगे। यानी वैसे खनिज, यानी द मिनरल फ्रॉम विच ओर्स आर एक्सट्रैक्टेड वेरी इजीली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। तो ओर्स को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ इंपॉर्टेंट ओर का हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम में हमेशा इसे पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से संबंधित भी उसमें पूछा गया है। जैसे आपको एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले यह तो जरूर पूछेगा कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, उसे लिखिए। चाहे कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है, उसे लिखिए। उसके बाद आपको पूछेगा कि इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, उसके प्रोसेस के बारे में। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव में आपको 4 अयस्क का फॉर्मूला दे दिया वहां पर, और आपसे पूछेगा कि गैलेना अयस्क है तो उसमें 4 को फॉर्मूला दे दिया, तो आपको उसमें से आपको ढूंढना है। तो आपको यह याद रखना होगा, और यह एक इम्पोर्टेंट आपका इम्पोर्टेंस आदि महत्व रखता है, क्योंकि अगर यह आपको अगर याद है तो आगे जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, धातु का निष्कर्षण है, वो आपको आसान बना देगा। क्योंकि आगे जो प्रोसेस हम लोग देखेंगे वो आपका अयस्क से संबंधित ही प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है ना, तो यह मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कॉपर का हम लोग देखते हैं। कॉपर का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट क्या होता है? CuFeS2। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका क्यूपराइट। क्यूपराइट क्या हो जाएगा? Cu2S। क्यूपराइट को हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, एक हो जाता है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस, तो इसके लिए हो जाता है Cu2S। ठीक है, तो यह आपका कॉपर का हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे आयरन का, देखते हैं आयरन का यानी Fe का हम लोग देखेंगे। Fe का क्या क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। हेमेटाइट आपका क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4। उसी तरह से हम लोग देखेंगे जिंक का। जिंक का अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिंक ब्लेंड, जिसको हम लोग ZnS बोलते हैं। उसके बाद कैलामाइन, जिसको हम लोग ZnCO3 बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं जिनसाइट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? Zn आपका O कर लेंगे, ZnO, जिनसाइट हो गया। ठीक है, और एल्युमिनियम के लिए अगर देखना हो तो एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा आपका सबसे पहले बॉक्साइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Al2O3 × 2H2O। उसी तरह से फिर हम लोग देखेंगे आपका दूसरा कर्नलाइट। आपका क्या हो जाएगा? कर्नलाइट नहीं होगा, हम लोग इसको क्रायोलाइट कहेंगे। ये हो जाएगा Ca3
आपका AlF6। ठीक है, तो हम लोग अयस्क के बारे में देखें। जो इम्पोर्टेंट आपका मेटल आपको पूछा जाता है या एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपको यहाँ पर हमने रखा है, और कम से कम इतना आपको याद रखना होगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम जोड़ने जा रहे हैं। इसमें एक गैलेना होता है, गैलेना, जिसको हम लोग पीपीएस करते हैं, और पीपीएस जो होता है वो लेड का आपका क्या होता है, ओर होता है। उसी तरह से सीने बार, जिसको हम लोग HGS करते हैं, ठीक है ना, सीने बार यानी मरकरी का आपको क्या हो जाएगा, ओर हो जाएगा। ऐसे आपको ओर्स हमेशा पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद कर लेना। हम लोग अयस्क देख लिए, ओर्स देख लिए, अब हमको देखना है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस क्या है, यानी टोटल मेटलर्जी जो है उसमें हम लोग एक एक करके सारे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर मेटलर्जी को, तो मेटलर्जी को हम लोग बांट सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग का होगा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अयस्क को क्या करना है, अयस्क को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन करना है, यानी सांद्रता, सांद्रण जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सांद्रण बोल सकते हैं। ठीक है, सांद्रण क्या है, इसी का एक प्रक्रिया है जिसमें अयस्क से अवांछित अशुद्धियों को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ इम्प्यूरिटीज, अनवांटेड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड impurities from the ore is called concentration of ore। यानी कह सकते हैं अयस्कों से अवांछित अशुद्धियों को हटाने या निकालने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, और यह जो क्या हमने लिखा कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी अयस्कों से अवांछित अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो अयस्कों का या अयस्क का सांद्रण कहेंगे। ओके, और मेटलर्जिकल ऑपरेशन में जाने से पहले यह आपको करना एकदम जरूरी होता है। ठीक है, यह आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। दूसरा जो प्रोसेस आता है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आता है, यानी धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। और इसमें, इस प्रोसेस में दो अलग और प्रोसेस यहां पर संपादित होते हैं। ठीक है ना, यानी इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर के यह प्रक्रिया आपका कंप्लीट होती है। इसमें कह सकते हैं कि इसमें आपका दो प्रोसेस आपका हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा आपका कन्वर्सन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म, यानी अयस्कों को ऑक्साइड
रूप में परिवर्तन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस हो जाता है वो आपका हो जाता है कन्वर्सन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटालिक फॉर्म। मेटालिक फॉर्म यानी ऑक्साइड अयस्कों को धात्विक रूप में परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे, तो रिडक्शन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या करेंगे, निकालेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ने जा रहे हैं। अयस्क को जो अयस्क है उसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से इसको ऑक्सीजन को क्या करेंगे, धातु से अलग करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, अवकरण। यानी इसको कह सकते हैं आपका अवकरण। ठीक है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। एक आपका क्या, कन्वर्सन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, यानी अयस्कों को क्या करना, ऑक्साइड रूप में चेंज करना, और कन्वर्सन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटालिक फॉर्म, मतलब धात्विक रूप में ऑक्साइड ओर को क्या करना, परिवर्तित करना, मतलब वो हो गया रिडक्शन या हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके। तो आगे हम लोग तीसरा हम लोग का प्रोसेस था मेटलर्जी का, वो था आपका तीसरा जो प्रोसेस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी जो मेटल हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के दौरान मिला, उस मेटल को हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, शुद्धिकरण, यानी धातुओं का शुद्धिकरण, धातुओं का शुद्धिकरण। ठीक है, तो यहाँ पर मेटलर्जी में हम लोग को तीन प्रोसेस देखना है। सबसे पहला कंसंट्रेशन, दूसरा आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में दो प्रोसेस, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि अयस्क को ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, रिडक्शन में क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड अयस्क को हम लोग धात्विक रूप में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा जो प्रोसेस हो जाता है वो आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, तो इसमें हम लोग अयस्क का सांद्रण जो है वो आपका निर्भर करता है कि अयस्क की प्रकृति क्या है, और आपका कह सकते हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज है उसकी प्रकृति क्या है। यानी द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन, देयर आर सो मेनी प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, बट these methods are depend upon the nature of ores and impurities present in the ore। यानी बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं कंसंट्रेशन करने के लिए, लेकिन ये विधि जो है वो निर्भर करती है कि अयस्क और उसमें उपस्थित जो इम्प्योरिटीज है, अशुद्धि है, वो उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है बाई ग्रेविटी सेपरेशन। इसको केवल हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि केवल आपको यहां से एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि। ओके, गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो यहां पर
हम लोग यहाँ पर जो यह विधि है इस बात पर निर्भर करती है कि जो अयस्क हम लिए हैं उस अयस्क का जो वजन है, अयस्क के जो कणों का मास है या जो वेट है वह उसमें उपस्थित अशुद्धियों के यानी इंप्योरिटीज के वजन से कम है या ज्यादा है। ठीक है ना, यानी यह निर्भर करता है आपके डेंसिटी पर कि अयस्क के कण कितने भारी हैं और इंप्योरिटीज जो है वो कितने भारी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अयस्क का कण क्या होना चाहिए, भारी हो, और इंप्योरिटीज का कण क्या होना चाहिए, पार्टिकल क्या होनी चाहिए, हल्का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक बड़ा सा टैंक लेते हैं और टैंक में पानी लेते हैं। पानी में अयस्क जो होता है उसको सबसे पहले पाउडर किया जाता है, क्रश किया जाता है, क्रश करके पाउडर बना लिया जाता है और उस अयस्क के उस कोर्स के पाउडर को इसमें डाल दिया जाता है और इसको एग्रीगेट किया जाता है, इसको हिलाया जाता है और हिला करके फिर से धीरे धीरे टैंक को क्या करेंगे, उड़ेंगे। उससे क्या होगा कि जो पानी में जो हल्के अशुद्धि है वो क्या हो जाएंगे, पानी के साथ निकल जाएंगे। और यह प्रक्रिया बार बार जब करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो अयस्क है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। इसमें एक और तरीका होता है, एक व्हील फ्लेट टेबल हम लोग लेते हैं, एक सीधी नुमा टेबल लेते हैं और इसके ऊपरी भाग पर अयस्क के कण को यानी अयस्क पाउडर को यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर वाटर करंट यहाँ पर दिया जाता है, वाटर करंट। जब वाटर करंट देंगे तब यहाँ पर क्या होगा कि जो भारी कण होगा जो अयस्क का है, कोर्स का है, वो क्या होगा, बैठने लगेगा, सेडिमेंटेशन होगा, यहाँ पर सीढ़ियों पर क्या होगा, बैठते चला जाएगा। लेकिन जो इंप्योरिटीज जो हल्के कण है उसके वो क्या हो गए, पानी की धारा के साथ वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इस तरह से हमारा यह कंसंट्रेशन हो जाता है। तो इसको नोट करना है कि इसमें कौन से अयस्क हैं जिसका कंसंट्रेशन हम लोग बाय ग्रेविटी सेपरेशन विधि द्वारा हम लोग करते हैं, कौन सा वो होगा। तो याद रखना होगा, यही सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि बाय दिस मेथड ऑक्साइड ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, ऑक्साइड ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, यानी इस विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी इस विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ओके, तो इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग मेथड देखेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। यानी चुंबकीय, सब 10th क्लास में पढ़ा था, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, पृथक्करण विधि। इसमें क्या है कि यह जो देखा जाता है यह इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि अयस्क और इंप्योरिटीज में से कोई एक जो है वो चुंबकीय नेचर का होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई, यानी जिस अयस्क का आप करने जा रहे हैं वो अयस्क और उसमें जो इंप्योरिटीज है उन दोनों में मैग्नेटिक सेपरेशन विधि में हमने क्या बोला कि अयस्क ऐसा होना चाहिए जिसमें उपस्थित आपका इंप्योरिटीज और उस अयस्क में से किसी एक अयस्क जो है वो क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर इस विधि में होगा क्या कि दो पुली होती है, और इस पुली पर रबर बेल्ट या कॉपर बेल्ट जो है वो क्या होता है, लगा रहता है इस पुली पर। गांव में धान कुटाला देख लो लोग,
देखे है ना, पुली चलती है जस्ट वैसे ही, धान कुटाता है, गेहूं कुटाता है, गेहूं पिसाता है, ठीक है ना। तो जस्ट वैसे ही एक बड़ा पुली होगा, वहां पर छोटा पुली यूज होता है, यहाँ पर बड़ा होगा। और यहाँ पर कन्वेयर के रूप में यहाँ पर लेदर बेल्ट लगा है या कॉपर का बेल्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर अयस्क के चूर्ण को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं। अयस्क के पाउडर को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और यह आपका पुली जो है एक चुंबकीय नेचर का है। एक पुली आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला होना चाहिए, मैग्नीफाइड होना चाहिए, दूसरा नॉन मैग्नीफाइड होना चाहिए। तो जब यहाँ पर इस क्षेत्र में जब मैग्नेटिक मान लेते हैं और जो है वो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाला है, तो इस पुली के चुंबकीय क्षेत्र में ही वो क्या होगा, आकर के गिरेगा, ठीक है। जबकि अशुद्धि जो नॉन मैग्नीफाइड है, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखने वाला है, वो आपका पुली से दूर आकर के वो क्या होगा, गिरेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अयस्क को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखना है कि इस विधि द्वारा भी आपका ऑक्साइड ओर का कंसंट्रेशन होता है। इस प्रोसेस द्वारा भी ऑक्साइड ओर्स का ही कंसंट्रेशन किया जाता है, ठीक है। कह सकते हैं कि बाय मैग्नेटिक सेपरेशन oxides ore are concentrated. Oxide ore are concentrated, यानी कह सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस सारे प्रोसेस को हमें बताने का एक वजह यह है कि ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं। जैसे आपको पूछा गया है कि झाग उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, दोनों या नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस टॉपिक्स को हम लोग पकड़ रहे हैं कि ताकि क्वेश्चन हमारा नहीं छूटे। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है, एक प्रोसेस आता है वो है आपका फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी झाग उत्प्लावन विधि, झाग उत्प्लावन विधि, ठीक है, झाग उत्प्लावन विधि। इसमें यह जो विधि है इस सिद्धांत पर आधारित है कि कुछ ऐसे अयस्क होते हैं या इम्प्यूरिटीज होते हैं जो पानी से नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, पानी से नहीं मिलते, और इस विधि में स्पेशली हम लोग बनते हैं। तो इसलिए इस विधि में जो सल्फाइड अयस्क होता है, सल्फाइड ओर होता है, वो चूंकि पानी से नहीं भीगता है, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज उसमें उपस्थित होता है वो पानी से भीग जाता है, ठीक है ना। तो स्पेशली यहाँ पर सल्फाइड ओर्स का ही कंसंट्रेशन इस प्रोसेस द्वारा किया जाता है, और इसमें एक वाटर टैंक लिया जाता है। इस वाटर टैंक में सबसे पहले वाटर लेंगे और इस वाटर में जोड़ेंगे कौन सी, पाइन ऑयल, यानी यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में पाइन ऑयल जोड़ देंगे, डाल देंगे, या यूकलिप्टस ऑयल डालेंगे, या जैंथेट एक केमिकल होता है उसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे, थोड़ा सा पाउडर करेंगे, इसमें डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका एयर भेजने के लिए आपको एक पाइप लगा हुआ रखेंगे हम लोग, ठीक है।
अब यहाँ पर ओर्स को क्या करेंगे, डाल देंगे। ओर्स को जब डाल देंगे, पाइन ऑयल डाला हुआ है, तब यहाँ पर वाटर करंट को यहाँ पर भेजेंगे। जब वाटर करंट यहाँ पर आएगा तो पूरा उबाल मारेगा, एरीगेटेड होगा, झाग उत्पन्न होगा, और हम देखेंगे कि जो झाग के बुलबुले हैं, बबल्स हैं, उस पर सल्फाइड ओर्स के छोटे छोटे पार्टिकल तैरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जो झाग होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और जब उसको सुखा लेंगे तो हमें सल्फाइड और हमको कॉन्सेंट्रेटेड मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एक टर्म पूछा जाता है, पाइन ऑयल हुआ, यूकलिप्टस हुआ या जेंथेड हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थर। कई बार एग्जाम में स्पेशली आपका मेडिकल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में फोर्थर किसको कहते हैं, कि जो पाइन ऑयल है या यूकलिप्टस ऑयल है या जेंथेड है, ये क्या करते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थर बोलते हैं। और एक टर्म और पूछा जाता है, कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर किसको कहते हैं, तो कलेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्योंकि झाग के साथ सल्फाइड ओर्स के पार्टिकल क्या होंगे, चले जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज होगा वो पानी से भीग करके वो यहाँ पर पेदी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉटम में यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा। इस तरह से हमारा यह प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो याद रखेंगे कि बाय दिस मेथड ओनली सल्फाइड ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, यानी इस विधि द्वारा केवल सल्फाइड अयस्कों का ही सांद्रण होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, इसको देखिएगा, इसको और याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को थोड़ा सा बहुत लंबा हो गया, आज हम लोग यहीं पर हम लोग बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, और आपसे यही गुजारिश रहेगी, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए पर डे आपको एक वीडियो, हम 1 से 2 वीडियो आपको पर डे हम अपलोड करेंगे, और उसको देखिए, और इससे आपको फायदा होगा। आपको किताब कॉपी देखने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो देखिए, वहीं से आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में जाकर के एग्जाम दीजिए। ओके, थैंक यू।